नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी नॉलेज वैली बाय आनंद शंकर के ऊपर। और आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो नए सेगमेंट के अंदर, यानी कि अपना नया सेगमेंट हिस्ट्री। अब तक हमने बात करी थी जनरल साइंस, उससे पहले हमने बात करी थी 11-12 बायोलॉजी के ऊपर, और आज हम क्लास 6 NCERT हिस्ट्री का एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री क्लास 6। अब इसमें कुछ टर्म्स की हमने बात करी है, कोई बहुत ज़्यादा आज हम बुकिस नहीं हो रहे, बुक के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। कुछ टर्म्स, कुछ बाहर की बातें, कुछ चीज़ों को समझते हुए आज हम इंट्रोडक्शन लेक्चर के तौर पे हमने हिस्ट्री को का इसे रखा है। चलिए आइए बात करते हैं, शुरू कहाँ से करी जाए। तो भाई एनसीईआरटी के अंदर इसने एक स्टूडेंट का जिक्र करा है कि उसके मन में एक क्वेश्चन आया जब उसने पढ़ा पेपर के अंदर कि 100 साल पहले कि कोई एक इंसिडेंट था जिसके बारे में बात थी। तो वो सोच रही है भाई ऐसा क्या, कैसे हम समझ पाएंगे जो पीछे क्या घटना घटी है। इन सब प्रश्नों के साथ कुछ उत्तर के साथ हम हाजिर हुए हैं आज यहाँ आपके सामने। तो बात करते हैं भाई इधर हिस्ट्री क्या होता है, भाई इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। तो जब हम बात करेंगे इस शब्द को इंग्लिश के अंदर ही तोड़ के समझने की कोशिश करें तो हिस्ट्री वर्ड जो आया है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है, जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन इनटू द पास्ट, यानी कि अतीत का अध्ययन करना। सीधी सी बात है, अगर हम किसी बीती हुई बातों का, बीते हुए समय का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस सेक्शन में आएगा? अपने हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सेक्शन में। इतिहास एक तरह से इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में कि बीती हुई बातें, बीता हुआ समय, उसी को इतिहास कहते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब भाई इस चीज से, ये जो इतिहास है, इससे हमें किन चीजों को जानने में हमें हेल्प मिलेगी? क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या चीजें जान सकते हैं, किन चीजों को हम पास्ट के बारे में समझ सकते हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जानने के लिए होती हैं पास्ट में, एज लाइक जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो इवॉल्व कैसे हुए थे। फिर अगर बात करें इसी के ऊपर तो हमने एक और बातें हमने पढ़ी है या पढ़ेंगे आगे 6 के अंदर ही, जैसे कि खेती की शुरुआत कब हुई, कृषि की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, फिर वो हमने बात करा होगा। फिर करेंगे बात नवपाषाण युग के बारे में, इसी सेक्शन में सारी बातें हम करते चलेंगे। फिर बात करेंगे जो फर्स्ट सिटी कैसे इमर्ज हुआ, पहले का जीवन जो सबसे पहले इनिशियल स्टेट में था वो कैसा जीवन था, गांव कैसे बसे, कहाँ बसे, हम लोग कैसे अपना लाइवलीहुड आगे चलाते आए, इन सारे टॉपिक्स पे जिक्र करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। खैर अगला क्वेश्चन बनता है, वेयर डिड पीपल लिव। पीपल, लोग जो होते थे वो रहते कहाँ थे? सबसे पहले जो लोगों का बसना शुरू हुआ, एक तरह से पहले मानव जाति का इवोल्यूशन हुआ होगा, फिर वो कहीं बसना शुरू किए होंगे, किस ढंग से क्या हुआ, सारे चीज़ों को सेक्शन वाइज हम समझेंगे। क्योंकि ये एक सिर्फ इंट्रो वीडियो है तो बहुत ज़्यादा लंबा हम इसको कवर अप नहीं करने जा रहे हैं। तो कैसे कहाँ रहे तो हम जान पाएंगे कि हमें पता चलता है कि सबसे पहले जो नदियों के किनारे शहर का हमें एविडेंस मिलता है कि जो भी पुराने शहर रहे हैं, जो भी एविडेंस मिलता है वो जल स्रोत के किनारे मिलता है। चाहे वो बात करेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, या आज के मॉडर्न डे जो सिटीज़ हैं, आज का आधुनिक नगर एज लाइक पाटलिपुत्र जो अभी पटना है, वाराणसी, या जो कोई भी बड़े बड़े शहर की बात कर लो, वो सब नदियों के किनारे क्यों बसे हैं, वे सारी चीज़ों को हम समझेंगे। फिर बात करते हैं जो हम फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, भाई इतिहास का पिता या इतिहास का जनक, इस ढंग से हम बात कर सकते हैं। हम कहते किसी को हैं? तो ये भाई एक ग्रीक हिस्टोरियन है जिनका नाम है हेरोडोटस। हम इनको कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पहले ऐसे नोन व्यक्ति हैं, ऐसे हमारी जानकारी में ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रमबद्ध तरीके से ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह किया और उसको सिस्टमैटिकली अरेंज किया। अब एक दो टर्म और आ रहा है, उससे पहले इनके बारे में जान ले कि इनकी एक बुक थी जिसका नाम इन्होंने रखा था हिस्ट्री, जो मिड 5th सेंचुरी BC में पब्लिश करा था इन्होंने। ये बुक जो था वो था ग्रीक के लोगों का पर्सियन के ऊपर जो विजय हुआ था उसका एक सेलिब्रेशन, यानी कि उसके खुशी में, उसके उत्साह में इसको लिखा था। किसने? हेरोडोटस साहब ने। एक दो टर्म आता है आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस। आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविद, और हिस्टोरियंस मीन्स इतिहासकार। ऐसे लोग जो पुरातात्विक चीज़ों का संग्रह करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उनको हम पुरातत्वविद कहते हैं। और एक और क्लास है अपना इतिहासकार का, जो चीज़ों को सिस्टमेटिकली रीड करके उसके बारे में लिखने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आज हम जान पाते हैं कि अतीत में कौन सी घटनाएं किस ढंग से कालक्रम में हुई थी। अब एक दो छोटा सा बात और है, कोई टर्म्स हैं जिनको हमें समझना जरूरी है कि इतिहास के अंदर तिथियों का बहुत महत्वपूर्ण है,
इतिहास के अंदर जो तिथियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनको जानना समझना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है, ठीक है। तो इसके अंदर हम समझते हैं 2-4 टर्म हमारे सामने बराबर आते रहते हैं, एज लाइक BC, AD, CE, BCE, इस तरह के जो एब्रिविएशन आ रहे होते हैं इसका कुछ तो अर्थ होगा ना। हम जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ये जो वीडियो हमने लाया है ये सिर्फ क्लास 6 को फोकस करके तो नहीं लाया है, ये 6 के टॉपिक्स के वीडियो हैं और ये आपके काम आएंगे आगे के जो भी एग्जाम्स होते हैं जहां हिस्ट्री सेक्शन से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनकर आता है, जनरल स्टडीज के पेपर में बनकर आता है, उन चीज़ों को भी कवर अप करने की हमारी कोशिश रहेगी। इसीलिए थोड़ा सा अपने दायरे को हल्का सा बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई BC का जो एब्रिविएशन है BC, उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है भाई बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा से पहले के समय के बारे में बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं भाई AD, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मीनिंग होता है कि ईसा के जन्म का वर्ष, जिस वर्ष ईसा का जन्म हुआ उसी वर्ष को हम एनो डोमिनी कहते हैं। CE को हम ईसा के वर्ष से ही काउंट करते हैं, यानी कि कॉमन एरा। CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, और इसको काउंट कहां से कर रहे हैं हम? ईसा के जन्म के वर्ष से। उसके बाद BCE, बिफोर कॉमन एरा, यानी कि इससे पहले जो टर्म हम यूज कर रहे थे BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, उसके जगह पे एक और टर्म हमें यूज होता हुआ मिलता है, वो क्या होता है? BCE, जिसको हम कहते हैं भाई ये किसके लिए एस्टेब्लिश हो रहा? बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा से पहले का समय। उसके बाद एक और चीज आपको कहीं देखने को मिल सकती है, वो ऐसा कुछ होगा कि किसी डेट के साथ आपको कुछ यूं C डॉट एज लाइक 563 कुछ भी, अगर इस तरह का C डॉट छोटा सा आगे लिखा हुआ मिले किसी भी न्यूमेरिकल डाटा जो इस तरह का होगा ईयर के बारे में, उसके आगे उसके पीछे, इसका मतलब ये होगा कि हम वहां पर श्योर नहीं है, वी डोंट हैव एग्जैक्ट वैल्यू और वी डोंट हैव एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर टाइम, सो वी हैव रिटन दिस लेटर C. This C stands for Sirsa and it is taken from the Latin word. It is taken from the Latin which means approximately. C जो है ये C डॉट, ये एब्रिविएशन जो है ये शॉर्ट फॉर्म है सिरसा वर्ड का जो लैटिन से लिया गया है और इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। तो कुछ इस तरह से हमने आज इस हिस्ट्री के सेक्शन के अंदर कुछ टर्म्स को समझने की कोशिश करी। एक टर्म और रह गया अपना क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी कुछ और नहीं, आपने अभी अमित शाह जी को बार बार सुना होगा तो उन्होंने इस टर्म का यूज बहुत बराबर किया है। क्रोनोलॉजी को समझिए, बात यह है कि क्रमबद्ध तरीके से तिथियों को समझना, स्थितियों को समझना, घटनाक्रमों को समझना ही क्रोनोलॉजी कहलाता है। एज लाइक क्या पहले हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मतलब क्रमबद्ध तरीके से घटनाक्रम को समझना ही क्या कहलाता है भाई? क्रोनोलॉजी कहलाता है। और कुछ इस तरह से आज का जो अपना वीडियो है बस यहीं समाप्त करते हैं हम।